नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर कापी। आज शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई बात करेंगे। शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई कुछ कथा, कुछ मोटिवेशन, कुछ आनंद की बात करेंगे। शरद ऋतु में आने वाली पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। तो शरद पूर्णिमा में ऐसी मान्यता है, ऐसी कथाएं हैं कि इस दिन समुद्र मंथन के बाद में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी और उस माँ लक्ष्मी प्रकट होने के बाद में वो भगवान विष्णु के साथ में पृथ्वी भ्रमण पर निकली और लोगों को आशीर्वाद देती है। तो ये मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और निवेदन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, आराधना और साधना की जाती है और माता लक्ष्मी वरदान देती है। वहीं पर दूसरी बात है, यहाँ पर कोजागरी भी इसे कहते हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी भी कहते हैं। कोजागरी में आराधना साधना के बाद में जो दूध का प्रसाद है या खीर का प्रसाद है वो चंद्रमा की किरणों के लिए रखा जाता है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि उसको ऐसा रखा जाता है, खीर को या दूध को, कि उसके अंदर उस पर चंद्रमा की किरणें गिरे। तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यानी शरद पूर्णिमा का दिन यानी कोजागरी के दिन चांद अमृत बरसाएगा। तो अमृत की कल्पना है या अमृत की बात कहेंगे कि अमृत बरसता है और उसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो इससे हम क्या समझ पाएंगे? पहली बात, ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है कि समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी प्रकट हुई। तो हमारे जीवन में मंथन करना बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी बात को करने के लिए एकदम करने के बजाय उस चीज को, उस बात को पहले मंथन की जाए तो लगता है कि कई बातें जो अनावश्यक रूप से घटित होती है वो नहीं होंगी, क्योंकि मंथन है, सोच विचार है, विवेक का प्रयोग किया गया है। तो जो कुछ भी निकलेगा वो अच्छा निकलेगा। दूसरी बात, यहाँ लक्ष्मी प्रकट हुई, माँ लक्ष्मी प्रकट हुई मंथन के बाद में, सोच विचार प्रयास। तो यहाँ पर प्रयास भी करना होगा। बिना प्रयास के लक्ष्मी कैसे प्रकट हो सकती है? तो प्रयास भी आवश्यक है। ये भी हमको सीखने की बात है। रब रहा बात अमृत की, तो ऐसा कहा जाता है कि दूध या खीर हम चंद्रमा की किरणों के यहाँ रखेंगे, उस पर किरणें गिरेंगी और अमृत चांद बरसाएगा और वो हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। यानी अमृत हमें मिलेगा, अमृत मिलेगा, लक्ष्मी मिलेगी। इन सब की बातें जो हमारे मन में आती हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं, चाहे लक्ष्मी, धन, धान्य, वैभव, संपत्ति, कीर्ति, कि हमारे जीवन में हम आनंद चाहते हैं। लक्ष्मी चाहते हैं आनंद के लिए, अमृत चाहते हैं आनंद के लिए। हम लक्ष्मी के लिए प्रयास करना पड़ेगा, अमृत के लिए चांद से अमृत गिरेगा। तो ये बात भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि अमृत चाहते हैं यानी आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें हायर अथॉरिटी से जुड़ना पड़ेगा। चांद ऊपर होता है, नीचे नहीं होता। तो चांद ऊपर होता है, इसका स्पष्ट अर्थ है कि हमें हायर अथॉरिटी से जुड़ना पड़ेगा। जब हम हायर अथॉरिटी की बात करते हैं तो एक और कहा है कि मराठी में भजन है, अमृता हुनी गोड़ नाम तुझे देवा, अमृत से मीठा भगवत तेरा नाम है। तो हायर अथॉरिटी हो गई, भगवान हायर अथॉरिटी है, उसका नाम हायर अथॉरिटी है। तो हमें हायर अथॉरिटी से जुड़ना पड़ेगा, भगवान से जुड़ना पड़ेगा, उसके नाम से जुड़ना पड़ेगा, हाईएस्ट जो ड्रीम है उससे जुड़ना पड़ेगा, हायर अथॉरिटी से जुड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है हायर सोच रखना पड़ेगी, ऊंची सोच रखना पड़ेगी, बड़ा ड्रीम रखना पड़ेगा, बड़ी सोच रखना पड़ेगी। और हायर अथॉरिटी मतलब भगवत नाम से जुड़ना पड़ेगा, भगवान से जुड़ना पड़ेगा और आपका जीवन आनंदमय हो, वैभवशाली हो, सफल हो। इसी शुभेच्छा के साथ आपका अपना मित्र चंद्रशेखर कापी। मेरा YouTube आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। यही निवेदन के साथ बी हैप्पी।